लिसा, सब तैयार है कल के लिए? हेलो मैम, मैं फिलिक्स बोल रहा हूँ। हाँ, सब तैयारी है। लिसा मैम नहीं है, वो छुट्टी पे है। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है? लिसा ठीक है? हाँ मैम, थोड़ी सी लिसा मैम की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो उनकी जगह पर मैं हूँ। डोंट वरी मैम, मुझे सारी चीज़ें बता के गई, जो भी करना है मैंने सारी तैयारी कर दी है। और फाइल तो आपको मिल गई होंगी एक वीक पहले। हाँ, फाइल मुझे मिल गई, मैंने फाइल वगैरह सारी चेक कर ली है। डोंट वरी। ओके मैम, बाकी यहाँ की तैयारी पूरी है, टोटली सब तैयारी है मीटिंग की। कल 10 बजे मीटिंग है, आप टाइम से पहुँच जाना, बाकी आप हैंडल कर लेना। ओके फिलिक्स, मेक श्योर कोई गड़बड़ ना हो। डेफिनेटली मैम, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। कोई भी बात होगी, कुछ भी होगा, मैं निशा मैम से कनेक्ट कर लूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा मैम। डोंट वरी। ओके, और मैं एक बार लिसा को फ़ोन कर लेकर पूछ लेती हूँ उसकी तबीयत कैसी है। तो वरी मैम, मैम बिल्कुल ठीक है, मेरी अभी बात हुई थी। और रहने दीजिए, उन्हें रेस्ट करने दीजिए। वैसे भी वो रेस्ट करेंगी तो जल्दी ठीक होंगी, और आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं अपडेट देता रहूँगा आपको लिसा मैम की, जो भी होगा। आप अपना काम कर लीजिए। बाय मैम। इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है, फाइनली कल वो दिन है। मेक श्योर कि एक एक सेकेंड से ग्रेट करें। आई एम डैम श्योर आंटी, मैंने बोला था ना, आपका बेटा तो देन आपका बेटा, उसी को ये होगा, वही करेगा ये काम। और सिर्फ बताऊंगी मैं, कल बताऊंगी सब चीज। तुम क्या अकेले में बड़बड़ाती रहती हो, मुझे समझ नहीं आता है। आप खुद से बात करती रहती हो, आप किसके बेटे को बताने वाली हो? क्या हो गया, किसके बेटे की बात कर रही हो यार? मुझे सच में समझ नहीं आता, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम ठीक हो। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूँ। कैसी बातें करती हो तुम भी? नहीं नहीं, मुझे कभी कभी डाउट होता है जिस तरीके से तुम अपने आप से बात करती हो। वैसे कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, प्रे करना कि कल ये डील मुझे मिल जाए, क्योंकि इस डील की मुझे बहुत ज़रूरत है यार। बहुत मेहनत की है मैंने इस पर। कहते हैं ना, भाई प्रे करे तो गॉड सुनता है। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मेरे ख्याल से शायद भगवान जी तो वैसे डरते हैं ना। खैर छोड़ो, अगर तुम नहीं बोलते ना, तो भी मैं प्रे करती तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा नहीं था। वैसे तुम हो उस टाइप की मेरे लिए प्रे करती। अक्सर मैंने तुम्हें जब भी देखा है, गॉड से प्रे करते हुए देखा है। हाँ तो मानती हूँ मैं गॉड को, बहुत मानती हूँ, और मुझे पता है जितनी शक्ति उनके पास है ना, किसी के पास नहीं है। अगर उनसे कुछ पूरे दिल से मांगोगे ना, वो देंगे आपको, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो। नहीं है तो भूल जाओ, फिर नहीं देंगे। अच्छा जी, इतनी जानकारी है भगवान के बारे में, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ का ये साइड भी है। क्या छोड़ो, अच्छा लगा ये जान के। रहने दो मिस्टर जियोन, मस्केबाजी मत करो मेरे साथ। अच्छा जी, मस्केबाजी कर रहा हूँ मैं, और क्या? नहीं, मस्का ही तो लगा रहे हो। और मैं तुम्हें मस्का किस चीज़ के लिए लगाऊंगा? कुछ नहीं तो गुड बुक में आने के लिए लगा दोगे? ओह गुड बुक में, तुम मेरी गुड बुक में तो पहले से ही हो। नहीं नहीं, मेरी गुड बुक में ये कह सकती हो, क्या मैं तुम्हारी गुड बुक में नहीं हूँ? हो ना, तुम तो नंबर 1 हो, पहले पेज पे हो। हाँ तो फिर मैं तुम्हें मस्का क्यों लगाऊंगा, बोलो? हो सकता है कुछ काम हो पर्सनल, जैसे कि पर्सनल काम कैसे होते हैं, मैं भी जानू जरा। अरे वो होता है ना पर्सनल वाला। अच्छा, पर्सनल वाला। तुम नहीं समझोगे मिस्टर जॉन, मैं नहीं समझूंगा। समझाओगे तो शायद समझ जाओ, रहने दो। तुम ना बहुत, क्या मैं क्या बताओ? शट अप जंकुक, तुम नहीं सुधरने वाले। सुधर जाए वो जियान जंकुक नहीं। अच्छा, बिगड़े रहना चाहते हो हमेशा? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक बिगड़ा रहना चाहता हूँ। वैसे आई डोंट लाइक इट बैड बॉयज, मुझे बैड बॉयज अच्छे नहीं लगते, गुड बॉयज अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसका कुछ उल्टा हो सकता है। अगर तुम बैड बॉयज को लाइक करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। अच्छा जी, यू नो ना जंकुक, तुम्हारी बातें मुझे समझ आती है। तुम्हें मेरी बात समझ आए ना आए, लेकिन मैं समझ लेती हूँ तुम किस वे में कह रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, क्या बोल रहे हो।
तो सोच समझ के बोला करो, ओके। अब मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ जिससे कि तुम्हें समझ आती है, तुम समझती हो, और मैं कहाँ तक बोलता हूँ, मेरी बातें कहाँ तक जाती हैं, आई नो वेरी वेल। इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ। तुम्हें पता चलो तुम कितनी डर्टी माइंडेड हो। जब देखो डबल मीनिंग बात करना, डबल मीनिंग ही बोलते हो हमेशा, अक्सर। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वैसे भी मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से डबल मीनिंग में बात करूँ या कुछ भी करूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? कर सकता हूँ ना तुमसे बात? हाँ, कर सकती हूँ। खैर वो छोड़ो, तुम एक बात बताओ, कल की मीटिंग की क्या प्रिपरेशन है तुम्हारी? कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना, तुमने बताया था। तो सारी तैयारी अच्छे से हुई? कोई बात कुछ? नहीं, सारी तैयारी बहुत अच्छे से करी है। तुम्हें नहीं पता है, इस मीटिंग को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें डर भी है क्योंकि इतनी बड़ी बिजनेसमैन से मिलने वाला हूँ मैं। पता नहीं कैसा लगेगा मेरा प्रपोजल, सब ठीक होगा या नहीं। और फाइल ही लेके आया था, डैड को दिखाने जाना था, तो मैं इधर आ गया तुमसे तुम्हारी बातें सुन के। और बातों बातों में भूल भी गया कि फाइल मुझे डैड को दिखानी थी, कि मैंने 2-4 बदलाव करे थे। डैड ने बोला था ये थोड़ी चेंजेस कर दो, वो किए। देन एक बार और दिखा लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आके तुम्हारी खूबसूरती में फंस गया। ऐसे तो मेरे हाथ से ढील निकल जाए ये मैसेज। और तुम इतनी खूबसूरत लगती हो, इतनी प्यारी लगती हो, क्या करूँ? मेरी आँखें ढूंढती हुई तुम्हें आ जाती हैं। मेरा दिल बार बार बोलता है जिमिन जिमिन, क्या ही करूँ मैं, बताओ। शट अप जंगकुक, और दिखाओ मुझे, दिखाओ अपनी फाइल। मैं एक बार चेक करती हूँ, मैं जो भी कुछ होगा ऊपर नीचे मैं कर देती हूँ। तुम एक काम करो, जाओ कॉफ़ी बनाए, कॉफ़ी पियो, मैं इसे चेक करती हूँ। ट्रस्ट मी, कल की डील तुम्हें ही मिलेगी। बस तुम अपनी फाइल मुझे दिखा दो, मैं चेक करती हूँ, मैं बताती तुम्हें। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, मैं कर दूँगी जो जो चेंजेस करनी है, ठीक है? यू ट्रस्ट मी ना? बोलो। जिमिन, आई ट्रस्ट यू। तुम्हें अगर बिजनेस के बारे में पता है तो तुम चेंजेस कर सकती हो। ऐसे मत बोलो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मेरा प्यार ऐसा नहीं है, ठीक है? जंगू, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया था अपनी बात को। जैसे मैंने पूछा था कैजुअली, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, गलत वे में मत लेना। और हाँ, आई प्रॉमिस जंगू, कल की डील तुम्हारी है, देख लेना, मेरा भरोसा कहता है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं तेरे संग यारा, खुश रंग फेलिक्स, मैं इतने महीनों से कंपनी नहीं है, कंपनी में क्या ड्रामा चल रहा है? कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। सेकंड फ्लोर पर टॉवल अपनी जगह पे नहीं था। थर्ड फ्लोर पे एक लड़की सोफे में बैठ के बात कर रही थी। उसे सोफे में बैठ के बात करने के लिए पैसे नहीं देती हूँ मैं, या काम करनी आती है। अभी की अभी उसे फायर करो, समझ में आ गई तुम्हारे? यस मैम, यस मैम। ओ गॉड, सही बोला था लिसा मैम ने कि मैम की नज़र बहुत तेज है। फ्लेक्स, याद रखना एक एक चीज़ ध्यान से। और मैं तो काम भूल गया। एक काम तो चलो समझ में आता है, इस लड़की को डोंट वरी मैम, इसे फायर कर देंगे हम और सारा ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैम की नज़र बहुत तेज है सच में। मैम सीधी आ रही थी, मैम ने कब कब में ये सारी चीज़ें नोटिस कर ली। ओह माय गॉड, यू नो व्हाट्स फेलिक्स,
मेरे ऑफिस में मुझे वर्कर चाहिए, काम करने वाले, फ्लर्ट करने वाले, और इस टाइप के नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि मुझे ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। मेक श्योर पहले से ये चीज़ें ध्यान में रहें। और हाँ, जो भी जॉब कर रहे हैं अपनी ड्यूटी पूरी करें टाइम से। या गॉसिप करने नहीं आते हो तुम लोग, या काम करने आते हो जिसका मैं तुम्हें पे करती हूँ। करेक्ट? जा सकते हो। मीटिंग रूम तैयार है? सारी तैयारी हो गई है? यस मैम, सारी तैयारी हो गई है। कौन कौन है अवेलेबल है मीटिंग रूम में? मैम ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं। ऑलमोस्ट से क्या होता है, सब लोग आए हैं या नहीं आए हैं? मैम मिस्टर जॉन नहीं आया अभी शायद। ओके, मुझे लिख दो कौन कौन आया, मैं एक सेकंड में देख लेती हूँ, देन बाय मैं डिसाइड करती हूँ क्या करना है। ठीक है? हाँ मैम, ये लीजिए टैबलेट, इसमें सारी डिटेल्स हैं, कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आया। बस अब एक ही बचा है, मिस्टर चाय और मिस्टर जॉन नहीं आए, बाकी और सभी अवेलेबल हैं। मोस्टली सभी आ गए हैं। और चलिए मैम मीटिंग रूम में चलते हैं, वहाँ चल के आप वेट करिए। सभी लोग जो लोग आ गए हैं वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं लेट होने की वजह से। डॉरी फेलिक्स, मैं जैसे ही रूम में पहुँचूंगी ना मीटिंग रूम में, ये वही बोलेंगे जो पार्क विंग के सामने बोलना चाहते हैं। पीछे तो कुछ भी बोलते हैं, सामने मुझे इम्प्रेस करेंगे और मेरे सामने वही बोलेंगे जो मुझे अच्छा लगेगा। डॉरी, चलो चलते हैं मीटिंग रूम में। यस मैम। यार ऐसे कब तक वेट करना होगा? पिछले आधा घंटे से वेट कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट फाइल देने आए हैं, ना कि यहाँ पे कटोरा लेके भीख मांगने आए। मैडम माने कोई राजी नहीं है। आई एग्री, टोटली एग्री, ये सही बोल रहे हैं। सही गलत छोड़ दीजिए, मिसिस पाक का नाम पता है ना आपको? मिस पाक ने अगर डील नहीं दी तो कोई भी कंपनी आपको डील नहीं देगी। डील छोड़ो, आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है यार, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है, क्या हो गया? फिश मार्केट नहीं है, मेरा ऑफिस है। जिसको डील की ज़रूरत है वो रुके, जिसे नहीं है वो जा सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट? हाँ तो बोलिए, किसको प्रॉब्लम है, किसको दिक्कत है? जिसको अगर प्रॉब्लम है वो जा सकता है, और जिसे अपनी फाइल दिखानी है, प्रोजेक्ट दिखाना है, प्रोजेक्ट चाहिए, वो यहाँ रुक सकता है। जिसे नीड है वो रुके, जिसे नहीं है वो जा सकता है। अपनी अपनी फाइल खोलिए और मुझे बताइए। हाँ तो मिस पाक, आपको क्या लगता है कि आप इस बार किसे देंगी ये प्रोजेक्ट? वो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे किसे देना है और किसे नहीं। तो लेकिन मैम ये हमारे साथ तो ये गलत है ना? मैंने कब कहा तुम्हारे साथ गलत है? और तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसे तो मैं किसी को नहीं दे दूंगी ना, मैं बहुत सोच समझ के दूंगी। तो मैम आप पहले से डिसाइड करके आई हैं, तो पहले से प्रोजेक्ट आपका मेरे पास आ रखा है ना, तो मैं उसे पढ़ूंगी, देखूंगी, उसके बाद ही तो डिसाइड करूंगी। 1 वीक पहले मेरे पास सबकी फाइल आ चुकी थी और मैंने सबके प्रोजेक्ट को देखा है, सबकी फाइल्स को देखा है, और मुझे पता है मुझे किसको देना किसको नहीं देना है। और जिसको देना है वो 2 लोग रुकेंगे, बाकी यहाँ से सब लोग जा सकते हैं चाहे तो। और रुकना है तो रुक सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी प्रोजेक्ट मैं सबको दूंगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, तो इसे मैं बहुत सोच समझ के दूंगी, और जिसे भी दूंगी सोच समझ के ही दूंगी। 2 मिनट रुकिए। तो मिस पाक ये भी बता दीजिए, आखिरकार ये किसको मिलना प्रोजेक्ट? कौन है आज इतना लकी कि मिस पाक जमीन आज उसे अपना इतना प्रोजेक्ट दे रही है? क्योंकि मेहनत तो सभी ने बराबर की है। अब ये भी जान ले मिस्टर जॉन, टेंशन मत लीजिए, जिसको भी दूंगी बहुत सोच समझ के दूंगी, और वो उसके लिए बिल्कुल कैपेबल है, जिसे मैं अपना प्रोजेक्ट दे रही हूँ। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। वो बात हमें समझ आ गई मिस पाक कि आप पहले से ही चूज करके आई हैं, आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि आप किसको देंगी। या पहले से डिसाइड कर रखा था मैंने कि मुझे किसे देना है ये प्रोजेक्ट, और मेरा डिसीजन गलत नहीं है। मैं जिसको डिसाइड करके बैठी हूँ मैं उसी को दूंगी। वो तो हम समझ रहे हैं मैम, लेकिन आप ये भी बता दीजिए आप किसको देंगी। हाँ तो ये प्रोजेक्ट आता है जॉन एंटरप्राइजेस को, मिस्टर जॉन जंको को। लेकिन ये तो अनफेयर हुआ ना मैम, आपने हम सबको इनवाइट किया और प्रोजेक्ट जॉन को दे दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ माय कंपनी और माय डिसीजन। मुझे किसे देना है प्रोजेक्ट किसे नहीं, टोटली माय डिसीजन, नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन मैम हमारे साथ तो अनफेयर हुआ ना, कि जस्ट बिकॉज हमने भी तो फाइल बनाई थी, हमने भी मेहनत की, हमें भी उम्मीद थी कि हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा, और आपने मिस्टर जॉन को दे दिया।
रीजन भी नहीं पूछ सकते क्या आप लोग? देखिए मिस्टर बोंगयो, ये तो प्रोजेक्ट मैंने दे दिया मिस्टर जॉन को, लेकिन और बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले हैं मैंने, और उसमें आपका भी नाम है, आप सभी का नाम है, आप सबको मिल रहा है प्रोजेक्ट। फर्क क्या पड़ता है? बस इतना ही ना, एक छोटा एक बड़ा, बस दैट्स इट। मिस्टर बोगम, आप रुकिए यहाँ, आपसे कुछ बात करनी है पर्सनली। एनीथिंग एल्स मिस्पा? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपसे किसी को मिलाना है। मिलिए मिस्टर जैन जंगकुक। जंगकुक, मीट योर फादर।